आइए क्विकली स्क्रीन पे वीरो, बढ़िया ब्रॉड बेस रिकवरी थी। मैंने तो सिर्फ शुरुआत में निफ्टी दिखाया था कि 140 पॉइंट हमने दिन के लो से रिकवर करा, पर वो स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक 0.5% ऊपर जाके, आईटी, इवन स्मॉल कैप, कमोडिटीज, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स सब एट डेज हाइस बंद होते हुए नजर आए। तो ये ब्रॉड बेस्ड मोमेंटम था। ये तब आ रहा था जब यूएस संकेत ठंडे थे। आज यूएस चल पड़ा है, हम तो नहीं गड़बड़ा जाएंगे। देखिए आशीष, इस बात की पॉसिबिलिटी कम लग रही है, लेकिन आप बड़ी अंदर बात यह है कि आपने इस पूरे टर्बुलेंस में 23 अगस्त से लेके अब तक, एंड मोर स्पेशली इन अगस्त सीरीज और सितंबर सीरीज, अपने 20 डेमा को बहुत रिस्पेक्ट दी। आप ग्लोबल सेल ऑफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो देर सवेर इसका रिएक्शन अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग ही आएगा, मेरे को लगता है। आपको याद होगा आशीष, जब मैंने कल की कमेंट्री शुरू करी थी और मैं कह रहा था कि अगर मेरे को आज निफ्टी का ट्रेड करना हो तो मैं दो बातें कौन सी ध्यान रखूंगा। पहली बात यह है कि जब तक 20 डेमा, जब तक आवाज का बेस वन टूटेगा नहीं, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, चाहे कोई भी कह ले। कल हमारा बेस वन क्या था आशीष? 481, 17,481, 484 डे लो था। निफ्टी बैंक में तब तक शॉर्ट नहीं करूंगा जब तक बेस टू नहीं टूटेगा, इवन फर्स्ट भी वॉलेट नहीं हुआ। तो अननेसेसरी शॉर्ट, और आप यकीन मानिए बहुत जमाने भर में हल्ला था कि पुट ले लो, पुट ले लो, पुट ले लो। कोई जरूरत नहीं थी पुट लेने की। मार्केट का मैसेज क्लियर था बॉस, में इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, जब तक 20 डेमा राइजिंग मोड में है, कोई जरूरत नहीं अगर आप देखें पुट्स पे, अगर आप देखें पैसा खर्च करने की। और दूसरी बात थी आशीष कि बतौर इंडेक्स ट्रेडर, अगर मान लीजिए मुझे ग्लोबल सेल ऑफ में पार्टिसिपेट करना भी है, मैं शॉर्टिंग करना भी रहा हूं, जुलाई और जून का मूड अलग था। अभी क्रूड अगर आप देखें, जो मेरे लिए सिल्वर लाइनिंग है, वो मेरे को इतनी जल्दी शॉर्ट पर जाने के लिए नहीं कह रही है। और एग्जैक्टली वैसे हुआ आशीष। आप देखिए सुबह निफ्टी गया, 484 का लो लगाया और वहां से क्या स्मार्ट रिकवरी। मेरा 10 बजे का कमेंट क्या था कि बाय हमें तब करना है जब राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नीचे निफ्टी ने यह प्रूव किया बॉस कि मैं नीचे टिकने को तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं ऊपर चलने को तैयार हूं कि नहीं हूं, वो प्रूव उसने तब किया जब हमारा 10 बजे का जो कमेंट्री थी उसमें क्लियरली मेंशन था अबव 17,582, 592 ये लेवल कटेगा तो आपको ऊपर की तरफ 611 दिखाई देगा और करीब करीब 681। हालांकि 681 नहीं आया, 656 आया, लेकिन मैंने 12 बजे की कमेंट्री में भी और 2 बजे भी कहा था इट्स ए क्लियर कट बाय बाय बाय, और इनफैक्ट कैरी भी, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स काफी तक फ्लैट एंड पॉजिटिव हो चुके थे कल क्लोजिंग में। अब आज क्या करें? देखिए बेस्ट डे था कल खरीदने के लिए, स्पेशली जो थ्रेशोल्ड पॉइंट था ना 10 डेमा का, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट था। बेस्ट कल था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम एक सप्लाई जोन के नजदीक खुलेंगे। लेकिन आज हमारे पास अच्छी बात यह है कि डाउ प्लस है, डाउ फ्यूचर्स प्लस है, और क्रूड तो सुभान अल्लाह। तो कैसे अप्रोच करें इस सेशन को? पहले आइए देखते हैं एफआईएस के स्टैट्स। एफआईएस के स्टैट्स क्या कहते हैं? एफआईएस के स्टैट्स कहते हैं जनाब कि उन्होंने कल कैश झोंका और लगभग जो इसकी क्वांटम था करीब 758 करोड़ रुपए का। डीआईएस की सेलिंग बहुत नहीं थी, लेकिन कुल मिला के अगर आप देखिए 620 करोड़ रुपए का कैश बाजार में था, नेट कैश इनफ्लो। एफआईएस ने ना के बराबर काम किया आज किया। इंडेक्स में 71 करोड़ रुपए की सेलिंग यहां थी। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें एक सब्सटेंशियल शॉर्ट है, याद रखिएगा 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। और जैसे कि आशीष अभी आप कह रहे थे कि हर सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा था। अगर एफआईएस कैश कमिटमेंट लेके आएंगे बाजार में तो स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट वो जरूर जाएंगे, याद रखिएगा। तो इसे नेगेटिवली मत लीजिएगा। शॉर्ट होता जो है ना, वो बाजार का डाउनसाइड रिस्ट्रिक्ट करता है, वो कुशन के तौर पे काम करता है, स्पेशली व्हेन यू आर ब्रिंगिंग कैश, ठीक है। और इंडेक्स ऑप्शंस पे 2027 करोड़ रुपए की बाइंग। आशीष यहाँ पे 21,000 पुट शॉर्ट करी अगेंस्ट 47,000 कॉल लॉन्ग, पुट लॉन्ग, और कॉल लॉन्ग 26,000, 32,000 अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉल शॉर्ट। देखिए ये मोटे तौर पे ये डेटा इंडिकेट कर रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जाके फाइट होगी, और एक्सपायरी डे है वो निकल गया तो एक भारी सब्सटेंशियल और एक अगर आप देखें बहुत दमदार शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। इस डेटा का क्रक्स ये है। आइए जरा निफ्टी के चार्ट्स को दिखाइए, फिर चलते हैं कॉल्स और पुट्स पे। निफ्टी की अगर आप कल की क्लोजिंग देखें इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस, इन टर्म्स ऑफ प्राइस बिहेवियर, क्या थी ये क्लोजिंग? देखिए हमने सुबह 20 डेमा को नहीं तोड़ा, फिर हमने 10 डेमा को रीगेन किया, हम करीब करीब 17,650 के जोन को टेस्ट करके आए। अब देखिए इसी को जोड़ के
इस चार्ट को अपने स्क्रीन अपने जहन पर रख लीजिए। अब देखिए जरा आप ऑप्शन प्लेयर्स ने क्या किया फॉर एक्सपायरी डे। आशीष, जब आप कॉल्स को देखेंगे 17,700 की कॉल 17,800 की कॉल में ओआई घटे, और आप यकीन मानिए आशीष कल 12 बजे के आसपास 17,800 की कॉल ने ओआई शेड करना शुरू कर दिया था। यानी कॉल राइटर को एक रिस्क लग रहा था जनाब कि मैं कहीं निफ्टी को इस ट्रेजेक्टरी में आते ना देखूं, इसलिए उसने कल 12 बजे से ही एग्जिट करना शुरू कर दिया था। और 17,700 की कॉल में 63 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। देखिए आपकी स्क्रीन पे दो चीजें मान लीजिए क्या महत्वपूर्ण है। 17,800 की कॉल जो कि 66,21,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। 17,700 इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी शायद आप उसके ऊपर खुले, तो 17,800 विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 67 लाख सबसे ज्यादा मैटर करती है। नीचे कल क्या हुआ आशीष, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई 17,500 की स्ट्राइक पे, और आज हमारा सरोकार उसी से ही है। भले ही कितना बड़ा गैप है लेकिन हमारे बेस को हमें याद रखना चाहिए। 17,500 जब तक बाजार नहीं खुल रहा है उससे पहले 17,500 एक इंपॉर्टेंट बेस है। सर इसी स्लाइड को रखिएगा, मैं यही डिफाइन कर देता हूं। जो एवरेज कल नीचे था वो आज खिसक के थोड़ा सा ऊपर आ गया है, याद रखिएगा। 17,500 पे 78 लाख पुट खड़ी हैं, प्लस 17,506 पे आपका आ रहा है राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 17,500 एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल है बाजार खुलने से पहले। आशीष 9:15 से लेकर 10 o'clock के बीच में हमें यह देखना है कि जो पुट राइटर 17,600 का है या 17,700 का है वो कितना एडिशन कर रहा है। अब लाइए आप जरा पिरामिड्स, किस जोन में हमें ट्रेड करना चाहिए, किस जोन में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए पिरामिड्स आपको क्लियरली ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 17,500 एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये देखिए ये जो वाइल्ड लाइट ब्लू कैंडल है, और 17,700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, लेकिन उसके ऊपर आप खुल रहे हैं। कल लेने का एडवांटेज ये था और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस है 17,800। तो मेरी अप्रोच क्या होगी, लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पर। आज याद रखिएगा इट्स अ ग्रीन डे, तो हम पहले देखेंगे रेजिस्टेंस जोन। कल के ट्रेड हैं तो रखिए। स्पॉट